आप देख रहे हैं जय न्यूज, हर खबर इन्वेस्टिगेशन के साथ। भारतीय जनता पार्टी से 119 विधानसभा मीरगंज बरेली। संभावित लोकप्रिय प्रत्याशी पूर्णलाल जी। जय न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जय न्यूज से मैं हरनंदन रस्तोगी। बरेली जनपद की 119 मीरगंज विधानसभा क्षेत्र में आज हम मौजूद हैं। 119 मीरगंज विधानसभा से संभावित भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री पूर्णलाल लोधी जी हमारे बीच हैं, जिनसे हम ये जानना चाहेंगे कि राजनीतिक सफर शुरू से अब तक का आपने किस तरीके से जनता की सेवा की। आगामी 2022 के विधानसभा चुनावी दंगल में आप किस तरीके से पार्टी व क्षेत्रीय जनता के भरोसों को कायम रखकर यदि विधानसभा तक पहुंचते हैं, तो प्रथम दृष्टया 119 मीरगंज विधानसभा में सबसे पहली आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? माननीय श्री लोधी जी। धन्यवाद रस्तोगी जी, स्वागत है आपका। दरअसल मैं 1989 का कार्यकर्ता हूँ और 1989 से 91 की में सरकार आई, 93 में चुनाव हुए जी, 96 में चुनाव हुए, 95 लास्ट में चुनाव हुए थे, 96 में सरकार बनी जी। तो तब से अब तक लगभग 1.5 दर्जन जी जिम्मेवारियों पर छोटे बड़े संगठन में काम किया है जी। और मैं बरेली इस जहाँ हम लोग बैठे हैं CBN से लेकर जी प्रदेश का कार्यकर्ता हूँ। नेतृत्व का आभारी भी हूँ कि कई स्थानों पर मुझे काम करने का सौभाग्य प्रदान किया है जी। मैं शुरू से एक मत एक सिद्धांत का कार्यकर्ता हूँ जी। कभी इतने लंबे कालखंड में कोई 1 घंटे और 1 मिनट के लिए विचारधारा को बदला नहीं जी। मैं हिंदुत्ववाद और राष्ट्रवाद और विकासवाद की शैली का कार्यकर्ता हूँ जी। जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं कि चुनावी मोड़ पर सभी राजनीतिक दल हैं जी। भारतीय जनता पार्टी की, योगी और मोदी की, देश की, प्रदेश की सरकारें जी, सभी योजनाओं का जो ध्येय है, उसका जो मूल बिंदु है, चुनाव का जो मुख्य आधार है जी, वो समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित ग्रास रूट लेवल पर, जमीनी स्तर पर सेवाओं को देने का संकल्प है जी। हमारी सभी योजनाएं लगभग इसी समाज की गरीबी रेखा को, अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति को छूने का, उसे बढ़ाने का, उसके स्वाभिमान को खड़ा करने के लिए काम कर रही है जी। और जाहिर सी बात है कि मैं उसी दल का कार्यकर्ता हूँ। यदि नेतृत्व मुझे किसी भी प्रकार का कोई अवसर प्रदान करेगा जी, तो नेतृत्व की, केंद्र की, प्रदेश की, सरकारों की और संगठन की नेतृत्व की मंशा के अनुरूप मैं जनसामान्य हूँ। जैसा कि 2022 के चुनावी दंगल में 119 मीरगंज विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशी के रूप में चुनावी दंगल में हैं, यदि क्षेत्रीय जनता की अब तक आपने किस तरीके से सेवा की है? मैं मीरगंज विधानसभा क्षेत्र में वहीं का मूल निवासी हूँ जी। जटपुरा और मुगलपुर जी, सहसा मुगलपुर बोलते हैं क्षेत्र में जी। वहाँ का निवासी हूँ। फतेहगंज पश्चिमी मेरा ब्लॉक है जी। और घर जमीन जायदाद वहाँ पर है जी। शहर में यहाँ मेरा निवास है अटरिया सीवन बरेली जी। तो यहाँ ये जो निवास मेरा है वो शहर और ग्रामीण क्षेत्र का मध्य केंद्र है जी। 2 किलोमीटर आगे बढ़ने पर शहर है जी और 3 किलोमीटर पीछे हटने पर ग्रामीण क्षेत्र है जी। संयोग से मेरे घर से विधानसभा की दूरी मात्र 5-7 किलोमीटर है जी। चंद्रपुर, जोगियान, काजान, सीवन थाना क्षेत्र के गांव हैं जी। ठिरिया, ठाकुरान ये उसी विधानसभा का हिस्सा है। गौतारे से लेकर रहपुरा वाली रोड सब मीरगंज विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा ही है। तो ये मेरे पड़ोस का क्षेत्र है, दोनों निवास स्थान से जी। तो अभी मैं उम्मीदवार नहीं हूँ, प्रत्याशी भी नहीं हूँ,
मैं केवल दावेदार अभ्यर्थी हूँ। जी तो दावेदार अभ्यर्थी के नाते जितने भी मैंने केवल नेतृत्व से जो आग्रह किया है उसको साझा कर रहा हूँ। जी मैंने नेतृत्व से आग्रह किया है कि पार्टी का सर्वे, जी संगठन की मंशा, जी जनमत की राय, जी कतिपय कारणों यदि कोई परिवर्तन होता है जी तो विकल्प के तौर पर मेरे नाम पर भी नेतृत्व गंभीरता पूर्वक विचार करे, ऐसा मैंने आग्रह किया है। जी यदि माननीय मौजूदा विधायक जी नेतृत्व को, संगठन को प्रिय हैं जी और उन्हें फिर चुनाव का अवसर मिलता है जी तो मुझे वो दोगुने प्रिय हैं और मैं पूरी ताकत तन्मयता से उनको चुनाव लड़ाने के लिए बिल्कुल तत्पर हूँ। जी क्योंकि राष्ट्र पहले है, पार्टी बाद में है, जी उसके बाद मेरा स्वयं का नंबर है। नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। तो नेतृत्व ने जो जो अवसर दिए उस पर काम किया है। लोकतंत्र के नाते मैंने अपनी बात कही है। मैं भारतीय जनता पार्टी में 2012 में स्वयं जिलाध्यक्ष था। जी उससे पूर्व में 7 में मैं महामंत्री था। जी तो 2005 में मैंने जिला पंचायत क्षेत्र से बाढ़ से चुनाव लड़ने का अवसर मन बनाया, अवसर नहीं मिल पाया, मैंने काम किया। 2007 में मैंने मीर को मांगा, स्तर दायरा दायित्व कुछ कम रहा होगा, नेतृत्व विचार नहीं कर पाया, मैंने पार्टी का काम किया। 2012 में पार्टी पॉलिसी ली कि जिलाध्यक्ष जिला प्रभारी को चुनाव नहीं लड़ाना होता है। मैंने समझौता किया और मैंने माननीय विधायक जी को कस के चुनाव लड़ाया। 17 में मैं शाहजहाँपुर जिले का प्रभारी था। मैंने फिर वहाँ एक स्थान से चुनाव में अपनी बात कही, मुझे अवसर नहीं मिला। लेकिन चुनाव में अनेकों बार अवसर नहीं मिलने के बावजूद भी जिन जिन दायित्वों पर पार्टी ने मुझे तैनात किया उन पर मैंने पार्टी को आशातीत सफलताएं देने का काम किया है। और वैसे भी पार्टी का कार्यकर्ता कई मोड का वर्कर होता है। भारतीय जनता पार्टी मल्टी मोड वर्कर की पार्टी है। एक कार्यकर्ता में अनेक प्रकार के पक्ष और विविधताओं पर उसकी कला कौशल होना चाहिए। मैं भाषण करता हूँ, मैं भीड़ का नेतृत्व करने की क्षमता रखता हूँ, मैं संगठन को गठन करने का और संगठनात्मक विषयों को देने का, उन पर काम करने का मादा रखता हूँ। तो जिस क्षेत्र में मैं हर फन मौला कार्य करता हूँ, जन सामान्य से लेकर संगठन नेतृत्व तक जैसी अपेक्षाएं की जाएंगी, यदि अवसर आता है तो मीरगंज विधानसभा क्षेत्र के किसी भी तबके को मैं निराश नहीं होने दूंगा। ये मेरा आत्मबल बोलता है। इसके अलावा प्रदेश शासन एवं पार्टी हाईकमान के द्वारा यदि 2022 के चुनावी दंगल में आपको भारतीय जनता पार्टी से 119 विधानसभा मीरगंज से यदि प्रत्याशी करार दिया जाता है और क्षेत्रीय जनता के भारी जनमत के बाद यदि आप लखनऊ तक पहुंचते हैं तो चुनाव जीतने के उपरांत क्षेत्रवासियों को सबसे पहली प्राथमिकता आपके स्तर से क्या है? इस मामले में मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को पुरजोर तरीके से प्रशंसा कर रहा हूं और बधाई देना चाहता हूं कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में विकास के मानदंड को जिस प्रकार से विस्तृत किया गया है, लागू किया गया है, कोई भी तबका लाभ लेने से वंचित नहीं रह गया है। किसी न किसी रूप में हर एक व्यक्ति को, हर एक जाति को, हर एक समाज को सर्वोन्मुखी विकास जिसे कह सकते हैं, उसके लक्ष्य को निर्धारण पूरा किया गया है। लेकिन 50 साल की लगातार 70 साल की आज़ादी में हम लंबे समय से जिन जिन सरकारों को देते रहे, जो सरकारें काबिज रहीं, उन्होंने जातिवाद के मानदंडों में विकास के एजेंडे को गौड़ रखा। यह विकास उनके एजेंडे में था नहीं। तो बांटो, फूट डालो, राज करो, बंटवारा करो, ऐसी घिनौनी मानसिकता का लोग कार्य करते रहे। पहले बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को सिद्ध करने का काम किया कि आखिर एक नेता का चयन वास्तव में जनप्रतिनिधि किस बात के लिए बनता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति का संकल्प हम योगी जी के सरकार में देख सकते हैं। और माननीय विधायक जी ने जो मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने उस सरकार के योजनाओं का लाभ लेते हुए क्षेत्रीय जनमानस को काफ़ी सुविधाएं, सड़क देने का काम किया होगा, बहुत सारी चीज़ों को काम किया होगा, चाहे कन्या विवाह की बात हो, वो सब करवाए होंगे। लेकिन अभी बहुत सारा काम पूरा हुआ नहीं है। अभी बहुत सारा काम शेष रह गया है। 70 साल के एजेंडे को, 70 साल के विकास की धारा को हम 5 साल में पूरा नहीं कर सकते। अभी तो बहुत कुछ करने का प्रयास है। हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम, टल गया है सब व्यथा का भार कैसे मान ले हम। अभी बहुत कुछ जो शेष बचा है, शिक्षा में व्यापकता लानी हो,
उसका व्यवहारिक अमली जामाओं से पहनाना हो, माताओं बहनों की सेवा का सम्मान हो, अभी बहुत सारी सड़कों का चौड़ीकरण हो, विद्या के क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में कई सारे स्कूल अलग अलग स्तरों पर खोले जाने की जरूरत है, बहुत सारे मार्गों का चौड़ीकरण होना शेष है, बहुत सारे जो हमारे सामाजिक मानबिंदु हैं, जैसे भगवान राम के मंदिर की बात करें या हम काशी के कायाकल्प की बात करें, तो मीरगंज क्षेत्र में भी जिन चेहरों से जिन नामों से मीरगंज की सेवा आज जनता के बीच में होती रही है, जो आज हमारे बीच में नाम खो गए हैं, उन नामों को भी वहां उनकी प्रतिमा स्थापित करके उन समाजों का सम्मान बढ़ाने का काम भी मीरगंज में मुझे लगता है जरूरी है। तो और ये एनएच का जिला है, एनएच की विधानसभा है, नेशनल हाईवे 24 पर है, तो इसलिए अन्य विधानसभाओं की अपेक्षा भी इसका एजेंडा कुछ अलग, कुछ खास और मुझे अवसर मिलने पर एकदम बिंदास होगा, मैं ऐसा संकल्प रखता हूं मन में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। धन्यवाद।